सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे ही सीए स्टूडेंट्स के लिए। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर 100 स्टूडेंट्स अपनी एग्जाम देते हैं ना सीए में, तो सिर्फ 10 से 15% बच्चे उसको क्यों क्लियर कर पाते हैं। क्योंकि मेहनत अप्रोक्स हर कोई करता है, 19-20 का फर्क हो सकता है मेहनत में, लेकिन फिर भी वो 85 स्टूडेंट्स जो है वो ऐसी क्या गलती कर देते हैं, क्या ऐसा कमी रह जाती है जिसकी वजह से हम क्लियर नहीं कर पाते अपनी एग्जाम्स को। तो आज मैं अपनी मिस्टेक्स के साथ साथ कॉमन मिस्टेक्स बताने वाली हूँ जो कि ऑलमोस्ट सीए स्टूडेंट्स जो है वो कमिट करते हैं। इन अगर मिस्टेक्स को हम अवॉइड कर लेते हैं तो हम डेफिनेटली अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं एग्जाम में क्लियर करने के। सबसे फर्स्ट मिस्टेक जो कि एक सीए स्टूडेंट कमिट करता है वो ये रहती है कि बहुत कम टाइम अभी एग्जाम्स को हमारे बाकी है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अगर कुछ भी हमारी क्वेरी आती है या फिर कुछ भी ऐसा हमको प्रॉब्लम लगती है तो हम फैकल्टीज से ना पूछ के क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स से पूछना उसको प्रेफर करते हैं। क्योंकि फैकल्टीज से जब हम कोई डाउट पूछते हैं तो हमको 2 या 3 दिन लग जाते हैं अगर हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस है तो। और वो एक बेसिक डाउट हम फैकल्टी से नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो वो हमारे फ्रेंड्स से, हम जो हमारे जान पहचान के लोग हैं उनसे पूछते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हम अलग फैकल्टीज से पढ़ रहे हैं, वो अलग फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, हमने अलग बुक रेफर करी है, उन्होंने अलग बुक रेफर करी है, वो किसी अलग मेथड से सॉल्व करते हैं, हम अलग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब हम अपना डाउट उनसे पूछते हैं और अगर वो किसी और तरीके से हमको उसका आंसर बता देते हैं और हमको अगर ये चीज़ लग जाती है कि अरे यार मैंने तो कुछ और मेथड करी और सामने वाला बंदे ने अगर ये बोल दिया आपको कि ये वाली मेथड जो तू कर रहा है या फिर कर रही है ये तो ऐसे ही प्रेफर्ड मेथड है ही नहीं, ऐसे ही तो इसमें नंबर काट लेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सीए इंटर नवंबर 23 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि एग्जाम्स क्लियर करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है जैसे कि रिवीजन नोट्स हमको मिल जाए कहीं से, क्वेश्चन बैंक मिल जाए, सर्टिफाइड कॉपीज हमारे पास अवेलेबल हो जाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसकी हमको रिक्वायरमेंट है और इस चीज़ से हम एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि कुछ ऐसा है मेरे पास आप लोगों के लिए जिसकी वजह से आप सिंगल क्लिक पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीज़ें जो है आपको अवेलेबल हो सकती है, तो आपको कैसा लगेगा। और आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, स्टडी बडी क्लब जो है वो ये चीज़ लेकर आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आ रहे हैं, जहाँ पर आपको ये सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, वो भी ऑन 1 क्लिक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और इसके लिए आपको सिंपल सी चीज़ क्या करनी है कि सीए प्रतीक ठक्कर सर का नंबर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा जो कि स्टडी बडी क्लब के ओनर है, उनको आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है फ्री बैच सीए इंटर नवंबर 23 कर। ये मैसेज आप जैसे ही उनको करोगे वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाली जो स्कीम है, ये ऑफर जो है वो सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स जो कि इस मैसेज को करेंगे, सिर्फ उन्हीं के लिए ये ऑफर जो है। तो अभी देर किस बात की है, अभी आप इस नंबर पर मैसेज करिए और इस ऑफर का पूरा फ़ायदा जो है उठाइए और अपने एग्जाम्स को बहुत इजीली क्लियर कीजिए। तो अब उन्होंने तो अपनी बात कह दी, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है कि या तो हम उस बात को इग्नोर कर दें, लेकिन मन में एक वो डर तो बैठ गया है कि अरे हाँ यार मेहनत सब कुछ कर ली और फिर नंबर नहीं मिले तो उसके बाद क्या, या फिर सेकंड ऑप्शन ये रहता है कि हम अपनी मेथड चेंज कर लें। तो अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है कि इतने कम टाइम में अगर हम अपनी मेथड्स को चेंज करने जाएंगे, हमारी जो स्टडी मेट जो हम रेफर कर रहे हैं उसको अगर हम चेंज करने जाएंगे तो हमने जो पुराना करा है वो भी हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे और हम जो नया करेंगे उसको भी हम डर से करेंगे और वो भी पूरा नहीं हो पाएगा इतने कम टाइम में। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, ना आप इधर के रहते हो ना आप उधर के रहते हो। तो अब आपको क्या करना है कि आप जो भी मेथड अभी तक फॉलो कर रहे हो ना उस पर आपको एटलीस्ट विश्वास रखना है। अगर आप सही आंसर निकाल रहे हो, आपकी मेथड जो है वो आईसीआई सजेस्टेड होनी चाहिए डेफिनेटली। अगर आप आईसीआई बुक से पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरी वीडियोस जो भी देखते आ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको हमेशा से ये बात पता है कि एक 1 एंड ओनली सोल्यूशन है सीए एग्जाम्स को क्लियर करने का, अगर वो कुछ है तो वो है कि आईसीआई मेट से अगर हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है पास करने से एग्जाम्स को। तो अगर आपने आईसीआई की मेथड फॉलो करी और थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे भी है, थोड़े बहुत चेंजेस भी है, तो इतना जो है वो एक्सेप्टेबल होता है। आपका आंसर जो है वो सही आना चाहिए, आपकी अप्रोक्स मेथड जो है वो मैच करनी चाहिए। बिल्कुल अलग मेथड से भी अगर आप कर रहे हो तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो भी गया है तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम अपने पूरे मेथड्स को चेंज कर दें, हमने जो भी करा है वो सब चेंज कर दे। तो रादर हमको क्या करना है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि ठीक है अभी हम जो भी कर रहे हैं ना उस पर विश्वास रखना है कि हम सही कर रहे हैं और विश्वास रखकर खुश रहकर हमको अभी पढ़ाई करनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस अभी इस टाइम पर हमको एटलीस्ट नहीं करने हैं।
अब सेकंड मिस्टेक जो कि हम कॉमनली जो है वो सीए स्टूडेंट्स कमिट करते हैं वो ये रहती है कि सीए की ना एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कोर्स बहुत बहुत लेंथी है और इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। कोर्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन इतने वास्ट कोर्स को बार बार करना, बार बार उसको रिवाइज करना, उसको रिटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी जो सब्जेक्ट हम 15-20 दिनों में कर पा रहे हैं वो हमने सोच रखा है कि एग्जाम टाइम पर हम उसको 1.5 डेज बिफोर एग्जाम करने वाले हैं। तो लॉजिकली ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये होगा ही नहीं। अगर अभी आप जो सब्जेक्ट 15-20 दिन में कर रहे हो वो एकदम से आप 1.5 डेज बिफोर कैसे रिवाइज कर सकते हो? तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। इवन मैंने भी ये मिस्टेक करी थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि 1.5 डेज पहले हमारा रिवाइज हो ही नहीं पाता है। तो अभी बिल्कुल सही टाइम है, अभी आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप ऐसी बुक्स का जुगाड़ करो, आप या तो नोट्स बना लो। समराइज्ड वर्जन आपके पास हर सब्जेक्ट का रहना चाहिए, जो भी है सब्जेक्ट्स आप अटेम्प्ट करने वाले हो अपने पेपर्स में, क्योंकि 1.5 डेज पहले उस एंटायर कोर्स को जिस बच्चे ने भी रिवाइज कर लिया ना, उसके तो 100% चांसेस हो जाते हैं क्लियर करने का, क्योंकि मेजर लोग 70 to 80% लोग जो है ना वो 100% कोर्स रिवाइज कर ही नहीं पाते हैं उस टाइम पर। तो एटलीस्ट आपको ये ट्राई करना है कि हमारे पास वो नोट्स प्रॉपर हो, यानी कि बाद में हमको दिक्कत ना पड़े, क्योंकि अभी आपने चाहे कुछ भी कर लिया हो, लेकिन अगर उस टाइम पर कोर्स रिवाइज नहीं होगा ना तो बहुत लेस प्रोबेबिलिटी रहती है कि इतना पहले का कराई हुई चीज़ें हमको याद आ जाए एग्जाम टाइम पे बिना रिवाइज किए उसको 1.5 डेज पहले। अब एक थर्ड गलती मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और आप चाहे किसी भी लेवल पर हो, सीए के फाउंडेशन, इंटर या फाइनल, तीनों लेवल पर ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है। वो मिस्टेक ये है कि आईसीआई का ना एक फ्लॉ है कि आईसीआई स्टडी मेट से जब हम पढ़ाई करते हैं, फिर आरटीपी या एमटीपी कहीं से भी आप आईसीआई का अगर देखते हो तो कुछ सॉल्यूशंस आपको ऐसे दिखेंगे जो कि गलत है। मतलब वो सामने ही लगता है हमको कि यार ये जो है ना ये आंसर गलत है और इसका सही आंसर ये होना चाहिए, लेकिन स्टडी मेट में वही आंसर दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर में अगर वो कोई क्वेश्चन आया है तो उसका वो गलत आंसर ही सजेस्टेड सॉल्यूशंस में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको मालूम है कि ये चीज़ें गलत है, पर अब हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम सही तरीका कर कर आए या फिर वही गलत तरीका हम रटे, उसको लर्न करें कि ऐसे ही गलत होगा और हम वही कर कर आए। तो इसमें कन्फ्यूजन ये चलता रहता है कि हमने अगर गलत करा तो हमको सही होते हुए भी गलत नंबर मिल सकते हैं, और अगर हमने सही करा तो हमको पता था कि यार मतलब हमको उसमें चांसेस लग रहे थे फिर भी हम नहीं कर पाए। और अगर हमने दोनों आंसर्स लिखे तो फिर क्या होता है कि ऑलरेडी टाइम की इतनी कमी रहती है 3 घंटे में, तो क्या हम क्या करें, हम दोनों आंसर्स भी कैसे लिखें? अगर इसमें पूरा टाइम लगा दिया तो कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे, कुछ नंबर का हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि अब इस सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। एक सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, पहले ऑलरेडी एग्जाम्स में वो पूछा हुआ है और उसका जो सॉल्यूशन प्रिंटेड आईसीआई के द्वारा, तो वो गलत अगर सॉल्यूशन भी है तो भी आपको वही करके आना है, क्योंकि वो आईसीआई ने प्रिंट कर रखा है और अभी तक उसमें कोई सजेस्टेड चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, आप नीचे एक अजम्पशन लिख देना कि दो इट इज़ रॉन्ग आंसर बट इट इज़ गिवन इन आईसीआई मेट, और उसकी वजह से हमने ये लिखा है, तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स जो है वो मिलते हैं। क्योंकि अगर चेंजेस भी आएंगे सॉल्यूशन में तो भी वो वाला आंसर जो है ना वो आईसीआई प्रेफर्ड रहता है और वो सजेस्टेड सॉल्यूशंस में हमेशा हमेशा आएगा। तो आपको क्या करना है कि जब तक कोई चेंजेस आईसीआई ने प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो आपको वो गलत आंसर ही याद करना है। 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं, मुश्किल से 3-4 चैप्टर्स में कोई 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। पूरा एंटायर सिलेबस में आपको 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे जो कि गलत रहते हैं, तो आपको एज इट इज़ याद रखना है कि इसका ये है और यहाँ पे ये होगा, और आपको वैसे ही उसको कर कर जाना है। और यही बेनिफिट रहता है उन लोगों को जो आईसीआई मेट कर कर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों को पता ही नहीं रहती है ये चीज़ है। अब फोर्थ मिस्टेक जो रहती है वो ये रहती है कि हम पूरा कोर्स अपना कवर कर लेते हैं लेकिन हम अमेंडमेंट्स करना भूल जाते हैं। अब ये देखा गया है कि क्या होता है कि जब भी कोई अमेंडमेंट आता है ना तो उसमें से क्वेश्चन जो आईसीआई वो ज़्यादा पूछता है, और अगर आपने वही अमेंडमेंट नहीं करा तो आपका क्या होता है कि आपको लग रहा है कि आपने सही लिखा है हर चीज़, लेकिन फिर जब हमारे नंबर आते हैं तब हमें पता चलता है कि नंबर तो हमें मिला ही नहीं, क्योंकि आपको लग रहा था कि जो चीज़ आपने सही करी वहाँ पर अमेंडमेंट हो चुका था। और अमेंडमेंट्स हमेशा बहुत ही ज़्यादा माइनर अमेंडमेंट्स होते हैं, कभी रेट्स चेंज हो जाती है, कभी कोई प्रोविज़न चेंज हो जाता है, कभी एक पॉइंट ऐड हो जाता है एलिजिबिलिटी का, या ऐसा कुछ भी अमेंडमेंट होता है ना, तो वो याद होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं एक सब्जेक्ट ले रही हूँ तो लास्ट में उसके हम यूट्यूब वीडियोस से ऑफकोर्स अमेंडमेंट सभी लोग करते हैं, तो उसकी एक यूट्यूब वीडियो देख लेते हैं। 2-3 घंटे के मुश्किल से अमेंडमेंट्स होते हैं, और वो भी सारे सब्जेक्ट्स में नहीं होते, स्पेसिफिकली टेक्स्ट वगैरह और इनमें ज़्यादा आते हैं। तो अब ऐसे जो है वो हाथों हाथ अपने अमेंडमेंट्स कवर करते हुए चलना। सो इन गलतियों का अगर आप कुछ ध्यान रख लोगे, इनको नोट कर लोगे,
तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ईजी हो जाएगा अपने एग्जाम्स को क्लियर करना। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।